हे दोस्तों नमस्कार। प्रस्तुत हैं हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर नोबेल प्राइज़ 2023। इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो इससे तो एक नंबर पक्का है। तो आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत सरल तरीके से इसको बताया जाएगा और हम लास्ट में क्विज भी आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका बिना वक्त गवाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री रसायन क्षेत्र में, पीस शांति के क्षेत्र में और लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में। तो चलिए हम अर्थशास्त्र 1969 में पहली बार दिया गया। आगे चलते हैं। तो आगे आप जैसा देख पा रहे हो चित्र में ही प्रदर्शित हैं 2 वैज्ञानिक, जैसे कैटालिन कारिगो, ये हंगरी से बिलोंग करते हैं, और डू वीसमैन यूएसए, जो ये चिकित्सा का नोबेल प्राइज जो मिला है, इन 2 वैज्ञानिकों को मिला है। ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन से संबंधित उन्हीं खोजों के लिए प्रदान किया गया है जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA वैक्सीन के विकास को सक्षम किया है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे वाला देखिए। आप देख पा रहे होंगे शांति पीस के क्षेत्र में, मतलब शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी ईरानी, ये ईरान के रहने वाली हैं। इनको शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देख पा रहे होंगे साहित्य के क्षेत्र में ये जॉन फॉसे, जो नॉर्वे के हैं, यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है जो अनकही भावनाओं का आवाज़ देते हैं। तो गाइस यार, इसको बिल्कुल भी अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम क्विज लगाने वाले हैं जो बहुत ही अच्छा है और आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा। और इकोनॉमी के क्षेत्र में ये क्लॉडिया गोल्डिन, जो यूएसए की हैं, उन्हें ये पुरस्कार श्रम बाजार, लेबर मार्केट में महिलाओं पर उनके शोध के लिए दिया गया है। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं जल्दी। ये भौतिकी के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को चुना गया है। पियरे एगोस्टिनी फ्रांस के हैं, फेरेन क्रॉस जो हंगरी के हैं, एनी एल हुइलियर फ्रांस की हैं। प्रकाश की काफ़ी छोट पल्स बनाने के एक तरीके खोज की है जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या वो अपनी एनर्जी बदलते हैं। अब अगले जो वैज्ञानिक हैं वो रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में हैं। रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में मोंगी जी बावर्डी, जो यूएसए की हैं, लुइस ई ब्रूस, जो यूएसए के हैं, एलेक्सी एकीमोव, वो भी यूएसए के हैं। इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके डेवलपमेंट के लिए ये सम्मान मिला है। इसको माइंड में से संस्थान है, ये चिकित्सा से संबंधित है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये भौतिक और रसायन विज्ञान से है, और स्वीडिश अकादमी साहित्य लिटरेचर से है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ये शांति से है। अब आगे देखें, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं, और रवीन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए 1913 में प्रदान किया गया पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, रवीन्द्रनाथ टैगोर को। इनको भी जरूर ध्यान रखिएगा, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और भौतिकी के क्षेत्र में पहले भारतीय डॉक्टर सीवी रमन, 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और अमर्त्य सेन, आप जानते होंगे कि फेमस है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार इनको 1998 में मिला था। पीस मदर टेरेसा, मतलब शांति के क्षेत्र में जो मिला था मदर टेरेसा को 1979 में। और 2023 में नोबेल विजेता को पुरस्कार के रूप में राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनों। अब आगे देखते हैं, जॉन बॉर्डिन एकमात्र ऐसे पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, और मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला हैं। उन्हें 1903 में फिजिक्स और 1911 में केमिस्ट्री क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, और केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, जो 17 ईयर की थी, और अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब चलिए चलते हैं और क्विज़ की तरफ चलते हैं। अब क्विज़ में आपको बिल्कुल भी एकदम मतलब कि माइंड में सेट ही हो जाएगा। तो चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1901। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसे 2023 नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मोंगी जी बावेंडी, जो यूएसए के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो जैसा कि हमने शुरू में बता दिया कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर। तो चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, कैटालिन कारिको को इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कैटालिन कारिको किससे संबंधित है?
ऑप्शन सी चिकित्सा के क्षेत्र में। 5वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किन व्यक्तियों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इनमें से पियरे एंगोस्टिनी फ्रांस, फेरेनकॉन्स क्रॉज हंगरी, एन लोहिलियर, इन तीनों को दिया गया। मतलब उपरोक्त सभी। 5वां का क्या है? ऑप्शन डी। 6वां क्वेश्चन है, इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लुइस ई ब्रूस। तो अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शांति नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो जैसे संस्था, इसका राइट आंसर होगा नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो पहले कौन से हैं? रवीन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। और 9 क्या है? ईरान महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो जैसा कि हमने पहले बताया था, क्या है? ऑप्शन सी नरगिस मोहम्मदी। क्वेश्चन नंबर 10, जॉन फॉसे को 2023 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया? इसका राइट आंसर है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन डी। अब 11 का क्या है? डो वीसमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। वह किस देश संबंधित है? किस देश से हैं? आप लोग गेस करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्लाउडिया गोल्डिन को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका अर्थशास्त्र, बी। अब लास्ट क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कमेंट करके बताइए।